हातिम ताई की बेटी मदीना कैद होकर आई। मुसलमानों सुनो, मेरा मजहब इस्लाम क्या है। हातिम ताई की बेटी कैद होकर मदीना आई, बच्ची खड़ी है। और हातिम ताई कौन था पता है? हातिम ताई वो था, और मुसलमान तो नहीं हुआ, लेकिन सुनो, हातिम ताई वो था जिसके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। कोई भूखा पहुंच जाए ओ भूखा नहीं जाता था, कोई प्यासा पहुंच जाए बगैर पानी पिलाए हुए वो जाने नहीं देता था। कोई हाजतमंद पहुंच जाए, हातिम ताई उसे ऐसे नहीं लौटाता था। बड़ा सखी था, बड़ा सखी था। उसकी बेटी कैद होकर मदीना आई और सामने खड़ी है अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। सारे लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ गई। आपने अपने कंधे से चादर उतारी, एक सहाबी को दिया कि जाओ उस बच्ची के सर पर रख दो। तो सहाबी ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये मुसलमान की बच्ची नहीं है, ये मुसलमान नहीं है। आपने फरमाया क्या जुमला है, कुर्बान जाओ। आज सारी दुनिया, अमेरिका को लीजिए, चीन को लीजिए, जापान को लीजिए, रूस को लीजिए, इजराइल को लीजिए, और कुर्बान जाओ सारी दुनिया ऐसी ऐसे हथियार बनाने में तुले हुए हैं कि एक बार गिराएंगे सब खत्म। ऐसे बम बना के सब बैठे हुए हैं, ऐसे बम बनाने के लिए सब तैयार है। लेकिन कुर्बान जाओ, वो आमिना का लाल, गुम्बदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया के अंदर में तशरीफ लाए, मदीने की सरजमीन पर, और चटाइयों में बैठकर यही सोचते थे कि आदमी को जिंदा कैसे रखा जाए। आज सारी दुनिया लोगों को मारने में तुली है, लोगों को मिटाया कैसे जाए। ऐसे ऐसे हथियार ईजाद करो कि जहां पर गिराया जाए हजारों हजार लोग खत्म हो जाएं, बस्तियां वीरान हो जाए। और कुर्बान जाओ, इस दुनिया के अंदर में आखिरी नबी तशरीफ लाए, वो बैठकर यही सोचते थे कि इंसान को जिंदा रखा कैसे जाए, इंसान को जिंदा रखा कैसे जाए। कोई भूखा है उसको खाना कैसे खिलाया जाए, कोई प्यासा उसको पानी कैसे पिलाया जाए। हम उस नबी के मानने वाले हैं, हम उस नबी की उम्मत हैं। इंशाअल्लाह इरादा करोगे इंशाअल्लाह हम यहाँ जो भी सुनेंगे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। हमारे पुलिस अफसर साहब, हम बाबू से गुजारिश करेंगे कि अगर आप यहाँ बैठते तो बहुत अच्छा रहता। या कुर्सी में नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बैठते बहुत अच्छी बात थी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ये हमारे मुल्क की शान है, आन है, पान है। इसलिए कि देखो रात 12 बज गए, क्या इनकी ड्यूटी है, कुर्बान जाओ। सारी दुनिया सोए, ये अपनी ड्यूटी करते हैं, ये अपनी ड्यूटी करते हैं। और नेपाल का जलसा था, नेपाल जा रहा था, कुर्बान जाओ। और रात 2 बजे और बॉर्डर पे चेक पोस्ट पर चेकिंग हुई। देखा कई आर्मी, और मच्छर है वहां पर, कई आर्मी खड़े हैं, बंदूक लेके खड़े हैं, चेकिंग कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। रात 2 बजे जब जलसा करके 3 बजे भोर में वहां से जब चले बॉर्डर पर, फिर आए, फिर चेकिंग। इतनी कड़ाके की ठंड थी, अल्लाह समझ। उसी वर्दी में, उसी टोपी के साथ, उसी हथियार के साथ वो यूं के यूं खड़ा था। अल्लाह का बंदा, 8 घंटे की ड्यूटी है। क्या सारी दुनिया सो रही है, हिंदुस्तान का बच्चा सो रहा है, ये माई का लाल खड़े होकर सबकी हिफाजत कर रहा है। ये है आर्मी, ये है पुलिस, ये है हमारा फोर्स। मैं इनको सलाम करता हूं। लेकिन देखो, कानून को अपने हाथ में कभी मत लेना, कानून का अदब करना। कानून सबके ऊपर लागू है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इनको इज्जत दो, अल्हम्दुलिल्लाह। इससे बहस नहीं, इससे मुबाहिसा नहीं, ये भी तो आदमी है ना भाई। क्या है, इंसान है, इसके अंदर भी दिल है। इनकी ड्यूटी है, इनकी ड्यूटी है। सरकार उसको पैसा देती है, उनको ड्यूटी भी रखा है। उनकी तालीम, उनकी एजुकेशन के मुताबिक अफसर बनाया। कोई IPS ऑफिसर है, कोई DSP है, कोई बड़ा बाबू है, कोई छोटा बाबू है। इनकी ड्यूटी है। अगर आप चेक करते हैं, कहीं सफर कर रहे हैं, अगर उसको शक है, आपको रोकेगा, आपकी गाड़ी को चेक करेगा, आपके साथ को चेक करेगा। आपको सपोर्ट करना है, आंखें नहीं दिखानी, जिद नहीं करनी। एक मास्टर साहब थे हमारे यहाँ, वो एक बार मोटरसाइकिल चला करके आ रहे थे, तो पुलिस वाले पकड़ लिए। बोला रोकिए, हेलमेट कहाँ है? बोला कि घर में है। बोला घर में है, गाड़ी रोड में चलाइएगा, हेलमेट घर में रखिएगा।
1000 टका फाइन काटिए। आया बोला कि हजरत 1000 टका जुर्माना लग गया। हमने कहा हेलमेट कहाँ पहनते? बोला अब तो सब कुछ पक्का है। बहुत अच्छा। एक रोज फिर पकड़ा गया, सारे कागज देखे, धुआं पेपर नहीं था। बोला धुआं पेपर कहाँ है? बोला कि हाँ मिस हो गई। बोला 1000 टका फाइन करो। है अभी मास्टर साहब बोला कि हजरत बड़ा परेशान है, ये चैन नहीं देता है। बोला अच्छा ठीक। ब्लू पे सब पेपर बना लिया, सब कुछ रेडी लग गया। लेकिन मैंने कहा कि मास्टर साहब कहिए पुलिस वाले आप परेशान तो नहीं करते हैं? बोला पुलिस वाला वो हमको परेशान करेगा, अब तो हम उसको ढूंढ रहे, वो है कहाँ? बोला अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा देखिए एक रोज इत्तफाकन फिर पकड़ लिया। तो ये उतरा गाड़ी से, साइड किया, बोला क्या देखिएगा? ब्लू बुक, ये देखिए ब्लू बुक, इंश्योरेंस ये देखिए, धुआं पेपर ये देखिए, हेलमेट ये देखिए, अब कौन चीज देखिएगा? तो पुलिस वाले बोले कि जूता कहाँ है? 1000 टका निकाला। बोला कि नहीं भाई हम नहीं सकेंगे। देखो कानून का हाथ में मत लो। अल्लाह पाक हमारे मुल्क के जितने भी सिपाही हैं, जितने भी पुलिस वाले हैं, जितने भी आर्मी हैं, अल्लाह ताला जितने भी फौज में हैं, जितने भी पुलिस में हैं, जितने भी सुरक्षा गार्ड हैं, अल्लाह इनकी उम्र में जिंदगी में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तेजी के साथ कुछ पैगाम है, 1 घंटे के अंदर में मैं अपनी बात को समेटने की कोशिश करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 20 मिनट हो गए। मतलब हम्द बारी ताला के चंद अशआर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दें। कर दो ना खुदा अब करम की नजर, कर दो ना खुदा अब करम की नजर, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। कर दो ना खुदा अब करम की नजर, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। मस्जिद से अज़ान जब होने लगी, मस्जिद से अज़ान जब होने लगी, मखलूक खुदा सब कहने लगे। मस्जिद से अज़ान जब होने लगी, मखलूक खुदा सब कहने लगी, मखलूक खुदा सब कहने लगी। क्या? चल चल नींद से उठ, चल अल्लाह के घर, उठ नींद से चल अल्लाह के घर, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। मेरे बच्चों नौजवानों, मस्जिद के हवाले से इस जलसे का इनेकाद किया गया तो मैंने जो आयत पढ़ी, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान और जिन्नात को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मेरे बच्चों नौजवानों सुनो 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 सुनो, मेरा 80% नौजवान इस मजमे में ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ता है। बोलो बात सही कि गलत है? जल्दी बोलो। हाँ? नमाज कै टाइम का है? जल्दी बोलो। तुम पढ़ते हो कै टाइम का है? एक टाइम नहीं पढ़ता। जुमा पढ़ते हो तो जुमा खाना खाओ, खाना खाओगे 3 टाइम और नमाज पढ़ोगे जुमा। एक जलसे में पहुंचा एक नौजवान से, मैंने कहा कि बाबू नमाज पढ़े? बोला नमाज आज कौन दिन है? बोले कौन दिन? आज मंगल है। बोला नहीं हम खाली जुमा पढ़ते हैं। अच्छा जुमा पढ़ते हो, ये फजर, ये जोहर, ये असर, ये मगरब, ये इशा कौन पढ़ेगा? तो लड़का बोला हमारा अब्बा पढ़ता है। मैंने कहा अब्बा जन्नत में जाएगा, अम्मा जन्नत में जाएगी, मेरा बेटा मेरा नौजवान क्या तू जन्नत में नहीं जाएगा?
और एक बात याद रखना, एक बात और बताता चलो। देखो ये मोबाइल है, ये मोबाइल है, मोबाइल अगर चार्ज खत्म हो जाए तो एक नोटिफिकेशन आता है कि नहीं आता है? एक नोटिफिकेशन आता है। क्या आता है? आपकी बैटरी लो हो रही है, चार्ज करें। बोलो बात सही कि गलत? जल्दी बोलो भाई। नोटिफिकेशन आता है मोबाइल बैटरी, हाँ बैटरी खत्म होने वाली है, जल्दी से चार्ज कर लो। हम चार्ज में लगा देते हैं। ए मेरे बच्चों, नौजवानों सुनो, हमारी जिंदगी गुजर रही है। एक बात याद रखना, ये मोबाइल का चार्ज खत्म हो जाए, नोटिफिकेशन आता है, हमारा कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, हमारा कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ये मौत कब आएगी, नोटिफिकेशन कब आएगी, अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, हमेशा तैयार रहना, हमेशा तैयार रहना। कब वहां का बुलावा आ जाए, सफर करना पड़ जाए, उस वक्त अफसोस ना रहे। हाँ, आज कुछ कहना चाहे? आज अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे सर आ रहे हैं, आप लोग बैठे रहे, वो शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, तो उनकी बातों को थोड़ा सुने 2-4 मिनट। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बहुत बड़ी बात है। हाँ, हाँ, नहीं इसको अच्छा। बिरादरान इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन अंसारी हुआ, और जो नहीं जानते हो मैं आपको बता दूं कि मैं राजमहल का थाना प्रभारी हूँ। मौलाना साहब जलसा में दीन इस्लाम की बातें तो होती रहती हैं। जब से हम यहाँ आए हैं तब से कम 50 जलसा सुने होंगे। मेरे यहाँ इनविटेशन आया, हर चीज़ आया, लेकिन बदलाव में कुछ दिखता नहीं है। आज मेरा थाना अगर सबसे ज़्यादा बदनाम है तो नशा में बदनाम है। आपसे गुजारिश है मौलाना साहब कि थोड़ा नौजवानों को नशा पे जागरूक कीजिए। दूसरी बात, आज हम जब वर्दी पहन लेते हैं, जैसे मौलाना साहब बताएं कि वो जिम्मेवारी हो जाती है। हमको अपने नियम कानून से चलना पड़ता है। आज जो हमारा सिचुएशन है, स्थिति है समाज का, 60% केसेस हम लड़का और लड़की को भागने और पकड़ने में लगा देते हैं टाइम। आप सभी से गुजारिश है कि आप अपने बच्चियों को, अपने बच्चे को ऐसा तालीम दें कि ये नौबत ना आए। हमसे बहुत बड़े बड़े मौलाना साहब तो हैं, हम तो कानून के रखवाला हैं, लेकिन कुरान शरीफ में एक आयत है, या अय्युहल लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम अहलिकुम या नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को, अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। तो जहन्नम की आग से बचाने के लिए सिर्फ जलसा सुनने से नहीं हो जाता है, उसके लिए आपको नियम कानून से चलना पड़ेगा। आज अगर यहाँ पे जितने बैठे हुए हैं, बाहर जाके देखिए, गुटखा खा रहे हैं, नशा कर रहे हैं। पूरे राजमहल राधा नगर में थोड़ा नशा के प्रति जागरूक करने के लिए गुजारिश है मौलाना साहब। बस यही कहने के लिए हम थोड़ा माइक पे आए थे। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रा दोनों हाथ उठा के नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नौजवानान इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो मेरे बच्चों, ये हमारे साहेब का इनका दर्द बोल रहा था। ये दर्द है, इनके अल्फाज नहीं थे, इनके सीने में जो है वो दर्द बोल रहा था कि हमारा नौजवान कहाँ जा रहा है। ये वो नौजवान, सुनो, नौजवान सुधर जाए, पूरा मोहल्ला सुधर जाएगा। आज हमारा बच्चा अभी आईपीएल चल रहा ना, अरे चल रहा नहीं, चल जल्दी बोलो भाई। है इसमें कर्जा ले लेकर टीम बनाता है,
अल्लाह अल्लाह, टीम बनाएगा IPL। ओहो, ओ जोड़ी बनाओ, खिलाड़ियों को चुनो, जुआ खेलो जुआ खेलो जुआ खेलो। मेरे बच्चों, नौजवानों, तुमने अपने इमाम साहब से पूछा कि इमाम साहब, हम IPL में पैसा लगा रहे हैं, ये जायज है कि नहीं है? कहीं हलाल हराम तो नहीं है? तुमने कभी सोचा कितने चौके लगेंगे, कितने छक्का लगेगा? आए हाय हाय हाय, करोड़पति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे। छक्का चौका, पैसा लगाया, रात में सोया, सुबह नींद खुली, देखा कि कुछ नहीं, करोड़पति बन गया। मेरे बच्चों, नौजवानों, तौबा करो। देखो, एक बात याद रखना, नशा से तौबा करो, जुआ से तौबा करो, लॉटरी से तौबा करो, और सूद रिश्वत से तौबा करो। कसम खुदा की एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, जो नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह ने जंग का ऐलान नहीं किया। रोजा जो नहीं रखेगा, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि जो रोजा नहीं रखेगा उससे मेरा जंग है। सुनो, जो सूद खाएगा, सूद खाने वाले से अल्लाह ने कहा कि इसका मेरे साथ जंग है। अल्लाह से कौन जंग कर सकता है? अल्लाह से कौन जंग कर सकता है? इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, जो पैगाम दिया गया है वो पैगाम ये है कि देखो, मुसलमान हो तो मुसलमान, एक बात याद रखो, मुसलमान शराब नहीं पीता, मुसलमानों के लिए शराब हराम है। मुसलमान नशा नहीं करता, मुसलमान के लिए नशा हराम है। मुसलमान रिश्वत नहीं खाता, मुसलमानों के लिए रिश्वत जायज़ नहीं है। मुसलमान सूद नहीं खाता, मुसलमानों के लिए सूद जायज़ नहीं है, ये हराम है। मुसलमान लॉटरी जुआ नहीं खेलता। इसलिए वादा करो मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखो, दुनिया में शराब से बचोगे, नशा से बचोगे, और कुर्बान जाओ, अल्लाह तुम्हें जन्नत में शराबे तहूरा पिलाएगा। अल्लाह जन्नत में पिलाएगा। यहां तो बचो सही, यहां बचना होगा, यहां बचोगे, अल्लाह तुम्हें इनाम वहां देगा। यहां कितने दिन रहना है? कितना दिन रहना है? अरे बोलो भाई, किसी के पास कोई है? कुछ लिखा हुआ है? एक न एक दिन हर एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा। एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा। एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा। चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा। चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा। सुनी रह जाएगी ये ऊंची इमारत तेरी। सुनी रह जाएगी ये ऊंची इमारत तेरी। तू है कुछ रोज का मेहमान चला जाएगा। तू है कुछ रोज का मेहमान चला जाएगा। अब इस नज़्म के और भी अशार है। मालदा में जलसा था, मालदा का जलसा करने गया, देखा जहाँ ठहरने का इंतजाम था, बड़ा आलीशान मकान, बिल्डिंग, 3 मंजिला मकान। ओ मकान के अंदर में जब गया, मैं दाखिल हुआ, रूम के अंदर में बेहतरीन पलंग है, बिस्तर है। ओ देखा क्या सोफा सेट है, ओ अलमारी है, तिजोरी है, झूमर लटक रहे हैं। तो मैं हैरत में पड़ गया, कितना खूबसूरत रूम है, इतना खूबसूरत मकान। तो नौजवान जो साथ में गया था वो बोला कि हजरत क्या देख रहे हैं? हमने कहा कि इसकी खूबसूरती को देख रहे हैं। किसका है ये मकान? तो नौजवान बोला किसका है? वो बोला, हमने कहा तुम्हारा है? बोला तो हमारा है। हमने कहा कि बाबू काफ़ी पैसा खर्च किया होगा तुमने। बोला कि हजरत खर्चा के बारे में मत पूछिए, 3 करोड़ प्लस ये जितने सामान देख रहे सब मैंने बाहर से मंगाए। यहाँ का कुछ नहीं, सब बम्बई का है, राजस्थान का है, जयपुर का है। और कुर्बान जाओ। मैंने कहा कि बेटा मुबारक हो। कै मंजिला? बोला 3 मंजिला है। बोला कि हजरत हर रूम में एसी है, हर रूम में एसी है। ओहो, हर रूम के साथ में अटैच बाथरूम है, लेटरिन है। मैंने कहा कि बेटा
मुबारक हो तुमने ये घर बनाया, यहाँ तो घर बना लिया, वहाँ घर बनाए। बोला कहाँ? मैं कहाँ? अरे वहाँ। बोला कहाँ? कहाँ कहाँ? मैंने कहा कितना बड़ा बुद्धू है तू, 3 मंजिला मकान कैसे बना लिया? अरे 3 मंजिला मकान बना लिया, तुम्हें पता नहीं कि कितने दिन रहोगे? बोला कि हाँ ये तो हम नहीं कह सकते कितना दिन रहेंगे, लेकिन ये है कि रहेंगे अभी। रहोगे? कितने दिन रहोगे? बोला नहीं ये तो मालूम नहीं है। तो फिर तुम रहोगे कैसे जब मालूम ही नहीं है कितने साल रहेंगे, कितने महीने रहेंगे, कितने दिन रहेंगे? कोई गारंटी नहीं, ना कोई वारंटी है ना कोई गारंटी है। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, और सुनो 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 सुनो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास एक बुढ़िया आई। उन्होंने कहा कि वो बुढ़िया कहने लगी कि अल्लाह के पैगंबर अब थोड़ा दुआ कर दीजिए, आप अल्लाह के पैगंबर हैं, मेरे बच्चे छोटी उम्र में मर जाते हैं। छोटी उम्र में, जल्दी बोलिए, अरे जल्दी बोलो भाई, छोटी उम्र में, जोर से बोलिए ना। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम बुढ़िया से पूछे कितनी उम्र में तेरे बच्चे मरते हैं? तो बुढ़िया कहने लगी कि अल्लाह के पैगंबर यही 250-300 साल उम्र होती है ना, मर जाता है। तो उस जमाने में लोगों की उम्रें होती थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 950 साल, 500, 600, 700 साल लोग जीते थे। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम मुस्कुराए। आपने फरमाया कि बुढ़िया, आखिरी नबी इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे जिनकी उम्मत की उम्र एज औसतन 60 से 90 साल होगी। तो बुढ़िया कहने लगी हे अल्लाह के पैगंबर इतनी कम उम्र? बोला हाँ। तो बुढ़िया फिर कहने लगी कि अल्लाह के पैगंबर इतनी छोटी उम्र होगी तो फिर वो लोग घर नहीं बनाएंगे? तो नूह अलैहिस्सलाम कहने लगे कि घर वही तो बिल्डिंग ठोकेगा, वही बिल्डिंग ठोकेगा, वही हवेली बनाएगा, वही इमारत खड़ी करेगा। तो बुढ़िया कहने लगी अल्लाह के पैगंबर काश अल्लाह अगर उस उम्मत में हमको पैदा करता तो हम एक सजदा करते पूरी जिंदगी गुजार देता, कर नहीं पाते। चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा, क्यों सताते हैं ये गरीबों को दौलत वाले, क्यों सताते हैं गरीबों को ये दौलत वाले। नातवा हो या पहलवान चला जाएगा, एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा। मौत के बाद तुझे लोग ना रहने देंगे। रहने देगा? अरे बोलो भाई, रहने देगा? ओए, एक नौजवान ने कहा कि हजरत मेरे वालिद साहब इंतकाल कर गए हैं, थोड़ा दुआ कर दीजिए। दुआ कर दिए। मैंने कहा कि ठीक है, बड़ी खुशी की ये बात है कि तुम जैसी औलाद जिंदा है, माँ बाप के लिए सदक़े जारिया है। तुम अपनी बाप के बारे में सोच रहे हो, माँ के बारे में सोच रहे हो, जो लोग इस दुनिया चले गए। उन्होंने कहा हजरत दुआ कर दिए, मेरे अब्बा ने बहुत कुछ छोड़ कर गया, बहुत कुछ छोड़ कर मरे, बस दुआ कर दी अल्लाह मेरे बाप के गुनाहों को माफ़ कर दे। और मैंने दुआ कर दी। फिर वो लड़का एक गठरी लेकर आया। गठरी जाने ना? अरे जल्दी बोलो भाई, गठरी जानते हैं कि नहीं जानते? अपनी जबान में क्या बोलते हैं उसे? टुकड़ी? अरे पोटरी, पोटरी, हाँ पोटरी, गठरी। और नौजवान पोटरी लेके आया, बोला कि हजरत इसको लेते जाइएगा। लेते जाइएगा? ये कौन चीज है इसमें? बोला इसमें मेरे अब्बा का कपड़ा है, कुर्ता है, गंजी है, गमछा है, और 2 गो पजामा, 2 गो लुंगी है। खोलो तो। पोटरी खोला, देखे रे वाह, पुराना कपड़ा है। मैं कहा बाबू इसको हम कहाँ ले जाएंगे? बोला ले जाइए, आप पहनिएगा। हम पहनेंगे? अरे बाप तुम्हारा ना है? बोला हाँ। तो तुम ना पहनोगे? तो बोला कि हम मुर्दा कपड़ा पहनेंगे। अरे तो तुम मुर्दा कपड़ा नहीं पहनोगे, मौलवी साहब मुर्दा कपड़ा पहनेगा?
हमने कहा कि बाबू तेरे अब्बा के पास में यही सब कपड़ा था, मोबाइलों वाला भी था? बोला हाँ, ओप्पो का मोबाइल था। मोबाइल कहाँ? बोला अम्मी अलमारी में रख दी है। बैंक अकाउंट तेरा बाप का तू इस्तेमाल करेगा, बाप की गाड़ी तू इस्तेमाल करेगा, बाप की जमीन तू इस्तेमाल करेगा, बाप का सोना तू इस्तेमाल करेगा, ओ बाप की कीमती सामान तू इस्तेमाल करेगा। अब बाप का कुर्ता पजामा लुंगी आज गमछा मौलवी साहब पहनेगा। है मेरे बच्चों नौजवानों सुनो, ये दुनिया ये तफरी का नहीं है, ये दुनिया आराम का नहीं है, ये तमाशा का नहीं है। ये दुनिया दारुल इम्तिहान है, दारुल इम्तिहान है। ये इम्तिहान की जगह है, तैयारी की जगह है। यहाँ इम्तिहान दो, यहाँ तैयारी करो, फिर जब जाओगे अल्लाह इसका इनाम ये होगा, अल्लाह जन्नत में दाखिल फरमाए। हमेशा यहाँ नहीं रहना है। हमेशा कहाँ रहना है? अरे हाथ उठा के बोलो, हमेशा कहाँ रहना है? आखिरत में। कहाँ रहना है? जन्नत में हमेशा रहना है, हमेशा जन्नत में रहना है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं यहाँ सबका घर होगा। घर है कि नहीं? जल्दी बोलो भाई, सबका घर है। अल्लाह करे जिसका घर नहीं अल्लाह उसका भी घर बना दे। यहाँ भी एक घर की जरूरत है, इसलिए कि हम अकेले नहीं, हमारी बीवी की जरूरत है, बेटी की जरूरत है, माँ की जरूरत है, बहन की जरूरत है, पर्दे का भी ख्याल है। अल्लाह जिसका घर नहीं अल्लाह उसका घर बना दे। लेकिन मेरे बच्चों नौजवानों 60 70 80 साल 9 साल 90 साल 100 साल के लिए रहना है, घर बना लिए। जहाँ हमेशा रहना है वहाँ घर नहीं, वहाँ जरूरी है कि नहीं है? अरे जल्दी बोलो, वहाँ जरूरी है कि नहीं है? तो सुनो, वहाँ घर कितने लोग बनाओगे? हाथ उठाओ, मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। देखो बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर मस्जिद बनाया, अल्लाह कहता है तुम दुनिया में मेरा घर बना दो, हम तुम्हारा घर जन्नत में बेहतरीन घर बना देंगे। अल्लाह का वादा सच्चा है। एक बात याद रखना मुसलमानों, डॉक्टर के यहां आप जाओ, बदन हाथ में ताकत नहीं मिल रही है, डॉक्टर बोलेगा पेशाब चेक, पखाना चेक, ब्लड चेक, अल्ट्रासाउंड, एक्सरा, और खून टेस्ट किया गया, ब्लड टेस्ट किया गया तो पता चला कि शुगर है। डॉक्टर बोला कि आपको शुगर हो गया। अरे वाह, टेंशन। घर आया, बीवी से बोला मीठी चाय मत बनाना, मीठी चीज हमारे लिए मत बनाना, मीठी खीर मत बनाना। बीवी बोली क्या है? बोला हमरा शुगर भैलो। शुगर? कौन बोला? बोला डॉक्टर बोलो जी शुगर। मीठी चीज हम नहीं खाएंगे। डॉक्टर की बात पे यकीन आ गया, डॉक्टर की बात पे यकीन आ गई, तुम्हें शुगर हो गया, मीठी चीज मत खाना, हम मीठी चीज हमने छोड़ दिया। अल्लाह की बातों पे यकीन नहीं है। अरे बोलो भाई, कहता हम जन्नत में जाएंगे। ईमान को मजबूत बनाओ। अच्छा देखो, भैंस दूध देती है। अरे बोलो भाई, भैंस दूध देती है, गाय दूध देती है, बकरी दूध देती है। कुर्बान जाओ, वो जानवर है कि आदमी है? अरे जल्दी बोलो भाई। अल्लाह ने 18,000 मखलूकात पैदा किया, 18,000 मखलूकात में सबसे अच्छा, सबसे बेहतर, सबसे ऊंचा इंसान को बनाया। सबसे ऊंचा किसको बनाया? अब वो 18,000 मखलूकात में कीड़ा मकोड़ा, सांप बिच्छू, कौवा, चरिंदा, परिंदे, मुर्गा मुर्गी, कुत्ता बिल्ली सब है। सबसे ऊंचा किसको बनाया? इंसान को। अब घर में भैंस है, बाल्टी लिए अब भैंस धोने के लिए चले गए आप, आधी बाल्टी दूध भैंस दी, तो ये बताओ ईमानदारी से मुसलमानों, ये भैंस से जो दूध निकाले आप, भैंस ने जो दूध दिया 1 नंबर दी कि 2 नंबर दी? जल्दी बोलो भाई। ओरिजिनल दूध है, 1 नंबर दूध भैंस दी। अच्छा, वो बाल्टी को हम लेकर घर में आए, 3 लीटर पानी मिला दी, है तो हमसे भैंसे अच्छा है। मेरे बच्चों नौजवानों, जब अल्लाह ने हमें 1 नंबर बनाया, सबसे अच्छा बनाया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, तो अच्छा काम भी होना चाहिए ना भाई। अच्छा काम भी होना चाहिए। ये दुनिया एक मेला है, एक बाजार, एक दिन बंद हो जाएगा। जो खरीदना खरीद लो, फिर मौका मिले या ना मिले, फिर टाइम मिले या ना मिले। इसलिए मुसलमानों नौजवानों, इस मजमे के अंदर में मुझे 5 से 10 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा। आमी मुसाफिर आजी, मुसाफिर दुआ रद्द हुए नहीं और कुर्बान जाओ। आमी ओनर जो ने 10 दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह। ये मस्जिद के कुछ तामीरी काम
तामीराती काम है माशाल्लाह। जैसे कि वो मार्बल है और इलेक्ट्रिक का कुछ काम बाकी है अल्हम्दुलिल्लाह। बताया गया कि एक सफ में जो नमाजी नमाज पढ़ेंगे एक सफ में 16,000 का मार्बल आएगा अल्हम्दुलिल्लाह। कई सफ है हजरत? 17 सफ है। एक बात याद रखो मुसलमानों, मरना है ना? अरे बोलो भाई, जल्दी बोलो। मरना है, मरना है, सबको मरना है। अच्छा, जब पैदा हुए तो कुछ लाए थे? बोलो भाई। अच्छा, जब जाओगे कुछ लेके जाओगे? अच्छा, कफन में जेब है, कब्र में अलमारी है, तो टका कहाँ लेके जाओगे? फिर ये टाका कहाँ ले जाओ? अल्लाह के बैंक में जमा करो। ये वो बैंक है। एक बात याद रखो मुसलमानों, एक बात याद रखो, ये जमीन फट सकती है, आसमान झुक सकता है, पहाड़ अपनी जगह हिल सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता है। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया में अल्लाह का घर मस्जिद बनाएगा, अल्लाह उसके लिए बेहतरीन जन्नत में घर बनाएगा। तो जब जन्नत में मेरे लिए घर बनेगा तो हम कहाँ जाएंगे? अरे बोलो भाई। अरे जन्नत में जाएंगे ना, जहां घर होगा वहां जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इतना बड़ा मजमा है। देखिए, एक सफ, 2 सफ, 3 सफ। अभी रांची का जलसा था तो मैं चंदा कर रहा था, 20,000 से शुरू किया था। तो एक नौजवान आया, बोला कि हजरत 1 लाख रुपए मेरे तरफ से लिख दी। हमने कहा कि बाबू शादी किए हो? बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा है, बीवी है। हमने कहा तुम अकेले जन्नत में जाओगे, बीवी नहीं जाएगी? बोला कि हाँ जाएगी। 1 लाख बीवी के नाम से। कितने हुए? और फिर नौजवान कहने लगा, हमने कहा कि भाई तुम्हारे माँ बाप हैं? बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह माँ भी है बाप भी है। हमने कहा कि बेटा माँ बाप, तुम अपने बीवी मियाँ बीवी जन्नत में जाओगे, माँ बाप नहीं जाएंगे? बोला कि 1 लाख अम्मा के नाम से, 1 लाख अब्बा के नाम से। और कुर्बान जाओ, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। और सुनो, अल्लाह कहता है कुरान में 82 जगह, कुरान में 82 जगह अल्लाह ने कहा खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे, हम भी रोक लेंगे। खर्च करने में फ़ायदा है। सुनो सुनो, जो खर्च करोगे ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। अल्लाह कुरान में कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल। मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों, मैंने जो कुछ तुमको दिया है मेरे रास्ते में खर्च करो। जो चीज़ भी मैंने तुमको दिया है मेरे रास्ते में खर्च करो। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह आगे कहता है, वअक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, ऐ मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना। है कोई मेरा ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़ई हसना दे दे? अल्लाह कर्जा मांग रहा है। इस मजमे के अंदर में इंशाअल्लाह 5 से 10 आदमी तैयार हो जाए कि इंशाअल्लाह ये जो सफ़े है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 16,000 रुपये खर्च है एक सफ में। तो कुछ लोग ऐसे तैयार हो जाए, एक सफ 2 सफ की जिम्मेदारी ले ले, नहीं तो कम से कम 5,000 10,000 देने वाले कुछ लोग वो भी खड़े हो जाए कि हजरत हम ज्यादा तो नहीं दे सकते, लेकिन 5-10 हज़ार रुपया या एक सब का खर्च हम दे सकते हैं। इलेक्ट्रिक, अल्लाह, ये देखिए शाफुल शेख साहब, पिता हाजी बुद्धू शेख साहब, 16,000 रुपये। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाह अल्लाह। ये देखिए हमारे एक नौजवान तैयार हो गया। अल्लाह इनके दान को कबूल करे, उम्र में सेहत में ज़िंदगी में ईमान मामल में खेत में खलियान अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करबा जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमा दे। आमीन वला अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, जल्दी करें माशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे कोई सखी है, जल्दी करें माशाअल्लाह। मुझे 5 से 10 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। मुसलमानों ये खामोश रहेंगे, ये सही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दिया, मैंने पहले कहा अल्लाह कहता है कि तुमको मैंने दिया है, तुम खर्च करो, हम तुमको फिर देंगे। अल्लाह का वादा सच्चा है। इन्ना वाअदल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह कहता है कि मेरा वादा पक्का है, सच्चा है। अल्लाह ने दिया है, उसी का घर बनाएंगे, अल्लाह फिर देगा। और सुनो, अल्लाह इसका इनाम देगा आखिरत में, यहाँ भी देगा आखिरत में भी देगा। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 5,000 10,000 16,000 20,000 देने वाला इंशाअल्लाह। कम से कम 5,000 10,000 15 20,000 देने वाला इंशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे कोई दूसरा सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 10 आदमी चाहिए, अल्लाह ने एक को चुना है। देखना मुसलमानों, अल्लाह यहाँ पर 10 को चुनेगा। ओ मेरा अल्लाह जिसको इशारा कर देगा ठीक वो खड़ा हो जाएगा।
एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, मौत के बाद तुझे लोग ना रहने देंगे, मौत के बाद तुझे लोग ना रहने देंगे, करके महलों को तू वीरान चला जाएगा, करके महलों को तू वीरान चला जाएगा, एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा। भाई यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, माशाल्लाह आगे आ जाइए, आगे आ जाइए इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक भाई मेरे तैयार हुए, ये देखिए 10,000 रुपये, सिकंदर शेख, रोशन शेख अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने 10,000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा हो गए, अल्लाह इनके देने कबूल फरमा, अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नत में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। एक भाई और आ रहे हैं, ये 3 हो गए। चौथे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। चौथे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए, कोई जमींदार हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर साहब हो, प्रोफेसर साहब हो, कोई जमींदार हो, कोई दुकानदार हो, इंशाल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर मुसलमानों नौजवानों अल्लाह का घर बना दो, इंशाल्लाह मेरा अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। कोई जबरदस्ती नहीं है, अल्लाह ने अगर दिया है तो अल्लाह का घर बनाओ, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो इंशाल्लाह, कंजूसी ना करो, बखीली ना करो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा। क्या नाम भाई का? नाम क्या? माशाल्लाह, माशाल्लाह मोहम्मद कुदरत अली साहब माशाल्लाह 10,000 रुपये अपनी माँ के नाम। अल्लाह इनकी माँ के कब्र को नूर से भर दे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे। 4 जन हो गए माशाल्लाह। 5वें नंबर पे कोई एक सखी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। हे अच्छा, ये मोहम्मद नूरुल इस्लाम साहब, ये पिता शमसुल हक साहब, कहाँ नूरुल इस्लाम बाबू कहाँ हैं? अल्लाह नूरुल इस्लाम बाबू, ये तो 8,000 की है नूरुल इस्लाम बाबू। 8,000 के बगल में 10,000 है, 2,000 पार करना है, 10 कर दिए पूरा। अरे माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, है ये लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 5 जन हो गए माशाल्लाह। ये 6ठे नंबर पे ये हमारे सैफुल शेख, सैफुल शेख साहब पिता वकील साहब, 8,000 रुपये। सैफुल बाबू कहाँ है? रैफुल शेख कहाँ? रैफुल बाबू कहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह 8 को 10 कर दी रैफुल बाबू, अदब ठीक रहेगा। आए माशाल्लाह, ये 10 कर दी रैफुल बाबू का। नारे तकबीर। अल्लाह हमारा ये जो नौजवान है तबका है माशाल्लाह, अल्लाह इनकी कमाई में, सेहत में, ज़िंदगी में, अल्लाह कारोबार में, अल्लाह खेत खलियान में बरकत दे, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सारा मकाम अता फरमा माशाल्लाह। अल्लाह ये देखिए छोटा सा बच्चा, अल्लाह इनको भी बर्दाश्त नहीं हुआ, अल्लाह इनके भी दिन कबूल अता फरमाए माशाल्लाह। 6 जन हो गए माशाल्लाह। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। 7वें नंबर पे मेरा एक नौजवान और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बड़ी रकम नहीं है, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपये देने वाला इंशाअल्लाह। 7वें नंबर पे मेरा एक नौजवान और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह के ज़ात की उम्मीद है। क्या नाम बेटा? सभी आलम। देखिए कितना छोटा बच्चा है बेटा, इधर आओ, इधर आओ। पढ़ते हो मदरसे में? क्या नाम है? शफी आलम। एक यहीं खड़े रहो, एक शेर सुना दे इस बच्चे के लिए। अरे जल्दी बोलो, सुना दे इस बच्चे के लिए एक शेर। कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा ना तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा ना तो शाहरुख न बनेगा ना तू सलमान बनेगा। फिर क्या बनेगा? ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा।